तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इतिहास की सबसे अमर कथा को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। हम राधा कृष्ण की इस पूरी कहानी को सटीक राधा की दृष्टि से समझेंगे। यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ कोई साधारण सी भावना नहीं है, बल्कि समर्पण का सबसे आखिरी और सर्वोच्च रूप है। देखिए, कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन जब आप इस पूरी धारा को राधा के नजरिए से देखते हैं ना, तो सच मानिए इस कथा की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। बचपन का संयोग यानी मासूम मिलन, फिर किशोर अवस्था का रास यानी दिव्य नृत्य, उसके बाद आता है यौवन का वियोग यानी दूरी की गहरी पीड़ा, और आखिर में अनंत काल के लिए विलीन हो जाना। तो असल में ये सिर्फ समय का पहिया नहीं घूम रहा है, बल्कि एक आत्मा अपने परमात्मा तक कैसे पहुंचती है, हम उस क्रमिक विकास को देख रहे हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हमें प्रेम शब्द को यहाँ नए सिरे से डिफाइन करना होगा, क्योंकि राधा की इस यात्रा में प्रेम का मतलब सिर्फ आकर्षण या स्नेह बिल्कुल नहीं है। इसका यहाँ पर सीधा और सटीक मतलब है त्याग और समर्पण, एक ऐसा त्याग जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और सच कहूँ तो यही वो पक्की नींव है जिस पर ये पूरी की पूरी यात्रा टिकी हुई है। तो कथा का पहला पड़ाव शुरू होता है बरसाना से। इसे राधा जी का प्राकट्य कहा जाता है। उनका जन्म ना कोई साधारण सी घटना नहीं थी, बल्कि ये उनके अस्तित्व के लिए बहुत ही गहरी दार्शनिक नींव तैयार करता है। बरसाना की उस मिट्टी पर एक ऐसी कथा का बीज बोया गया था जो आगे चलकर आने वाली सभी सदियों के लिए प्रेम की एक बड़ी मिसाल बनने वाला था। और इस शुरुआत की सबसे अद्भुत बात जानते हैं क्या है? राधा ने तब तक अपनी आंखें खोलने से ही इनकार कर दिया था जब तक उनके सामने कृष्ण नहीं आए। जरा सोचिए इस बात पर। पहली सांस, पहली दृष्टि, सब कुछ शुरुआत से ही पूरी तरह कृष्ण पर ही केंद्रित था। ये सिर्फ कोई आम बाल लीला नहीं है, ये असल में दर्शाता है कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य और उनकी दृष्टि का केंद्र पहले दिन से ही तय हो चुका था। खैर, समय आगे बढ़ता है और दोनों वृंदावन में किशोर अवस्था में कदम रखते हैं। यहाँ हम पहुँचते हैं कहानी के दूसरे चरण पर, प्रसिद्ध महारास। शरद पूर्णिमा की उस खूबसूरत रात को जो हुआ वो सिर्फ कोई लोक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का एक रहस्यमय संचार था। एक ऐसा पल जहां प्रेम अपनी सबसे पवित्र और आनंदमय अवस्था में था। अब इस महारास वाले प्रसंग में एक बहुत ही दिलचस्प बात छुपी है। देखिए, जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, राधा अपने सारे सांसारिक काम छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आती थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने वहां मौजूद हर गोपी के लिए खुद को अलग अलग रूपों में बांट लिया था। पर कमाल की बात देखिए, राधा इन सब विशिष्ट रूपों से ध्यान हटाकर हमेशा कृष्ण के मुख्य स्वरूप के साथ ही जुड़ी रहीं। उनकी ये परम भक्ति उन्हें कृष्ण के सबसे सच्चे अस्तित्व से आपस में बांधे हुए थी। इसके बाद अचानक से कहानी की गति एकदम बदल जाती है। वृंदावन के इन खूबसूरत दिनों के बाद आता है तीसरा चरण, मथुरा की तरफ प्रस्थान। कंसा का वध करने के लिए कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाना ही पड़ता है, और बस यहीं से राधा की यात्रा प्रवेश करती है विरहा यानी अलगाव के एक अत्यंत पीड़ादायक दौर में। ये एक बहुत ही भावुक मोड़ है, जहाँ संयोग की खुशी एकदम से वियोग के कठिन इम्तिहान में बदल जाती है। अगर हम विदाई के उस पल को याद करें तो हम देखते हैं कि राधा ने कृष्ण को जाने से रोका नहीं। उन्होंने किसी भी तरह की जिद नहीं की। उन्होंने पूरी तरह से ये स्वीकार कर लिया कि कृष्ण का जाना उनका सर्वोच्च कर्तव्य है। और यहीं पर हमारी वो शुरुआत वाली परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती है। प्रेम का अर्थ त्याग है, अपने प्रिय के महान उद्देश्य के लिए अपना सबसे बड़ा आनंद त्याग देना। राधा का ये फैसला निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहाँ का मुख्य बिंदु ये उभर कर आता है कि भले ही वे दोनों भौतिक रूप से अलग हो गए थे और उनके बीच मीलों की दूरी थी, लेकिन राधा ने अपना पूरा का पूरा जीवन उनके ध्यान में बिता दिया। कहा जाता है कि पल के लिए भी उन्होंने कृष्ण को अपने दिल से दूर नहीं किया। ये अलगाव असल में ध्यान की एक ऐसी अटूट आध्यात्मिक स्थिति बन गया जहाँ दूर रहकर भी एक अखंड उपस्थिति हमेशा बनी रही। थोड़ा आगे चलते हैं चौथे चरण की तरफ, उद्धव प्रसंग। अब कथा में एक बहुत ही जबरदस्त दार्शनिक टकराव होने वाला है। कृष्ण, जो अब मथुरा में है, अपने अत्यंत विद्वान और ज्ञानी मित्र उद्धव को वापस वृंदावन भेजते हैं। उद्धव को लगा कि उनका शास्त्रीय ज्ञान किसी भी गोपी या राधा को शांति दे देगा।
और इसकी वजह से यहाँ एक बड़ा ही रोचक घटनाक्रम शुरू हो जाता है। आप इस टकराव को ऐसे देखिए, एक तरफ है उद्धव का ज्ञान जिसमें तर्क है, बुद्धि है और हाँ थोड़ा सा अहंकार भी। दूसरी तरफ है राधा की भक्ति जहाँ सिर्फ हृदय है, पूर्ण समर्पण है और गहरी विनम्रता है। ये मूल रूप से बुद्धि के अहंकार और दिल की भक्ति के बीच का एक सीधा मुकाबला था। एक ऐसी स्थिति जिसने आध्यात्मिकता की दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं को आमने सामने खड़ा कर दिया था। और तब राधा एक ऐसी बात कहती है जो उद्धव के सारे ज्ञान के घमंड को एक झटके में तोड़कर रख देती है। वो कहती हैं, उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो शाम के साथ चला गया। कमाल की बात है ना। इस एक वाक्य में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके पास इन कठिन दार्शनिक बातों को समझने के लिए 10-20 अलग अलग दिमाग नहीं है, एक ही मन था और वो तो पहले ही शाम के पास जा चुका है। जब महान ज्ञानी उद्धव ने ये पूर्ण समर्पण देखा तो सच में उनकी आंखें खुल गईं। उनका सारा अहंकार वहीं चकनाचूर हो गया। उन्हें उसी पल ये समझ आ गया कि राधा का ये अनन्य प्रेम किसी भी किताबी ज्ञान से लाख गुना ऊपर है। इस विनम्रता ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने स्वयं राधा जी के चरणों की धूल बनने की इच्छा जाहिर की। मतलब ज्ञान ने पूरी तरह से भक्ति के आगे हार मान ली थी। इस टकराव के बाद काफी साल गुजर जाते हैं और फिर आता है आखिरी और 5वां चरण, कुरुक्षेत्र में मिलन। एक सूर्य ग्रहण का वक्त था और वर्षों के लंबे वियोग के बाद राधा और कृष्ण आमने सामने होते हैं। पर अब स्थितियां पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये मिलन किसी चंचल वृंदावन के वन में नहीं बल्कि एक नए और अलग ही वातावरण में हो रहा था। यहाँ दोनों का अंतर थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। एक तरफ खड़े हैं द्वारका के शक्तिशाली राजा राजपाट और सांसारिक शक्ति के साथ, दूसरी तरफ है वही सरल सी वृंदावन की गोपी अपनी पवित्र भक्ति के साथ। इन दोनों के बीच का जो भौतिक अंतर था वो देखने में भले बड़ा लग रहा हो, लेकिन बिना एक शब्द कहे ही दोनों की आंखों ने उस अनंत संबंध को फिर से पहचान लिया था। इस मिलन के दौरान ना राधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को पुनर्स्थापित करती हैं। वो क्लियर करती हैं कि उनका प्रेम इस राजा कृष्ण या किसी सांसारिक छवि से नहीं बंधा है। उनका प्रेम तो हमेशा से उनके वृंदावन के कन्हा के मूल स्वरूप से जुड़ा था। और सच पूछिए तो ये इस कहानी को पूरी तरह बदल देता है। राधा की आध्यात्मिक यात्रा किसी सांसारिक पहचान के लिए थी ही नहीं, वो पूरी तरह से उस छल कपट रहित शुद्ध अस्तित्व के लिए थी। अब हम इस यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं और ब्रज की उस सच्ची मान्यता को समझते हैं जो कहती है कि जहाँ राधा वहाँ कृष्ण, जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। आखिर में राधा उन्हीं के स्वरूप में विलीन हो जाती हैं। ये बिल्कुल वही सिद्ध करता है जो सदियों से चला आ रहा है कि ये दोनों कभी अलग थे ही नहीं। जहाँ एक है वहाँ दूसरा हमेशा मौजूद है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटते हुए देखें तो राधा की नजर से ये कथा बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम की एक सच्ची मास्टर क्लास है। एक ऐसी भावना जिसमें स्वार्थी इच्छाओं की कोई जगह ही नहीं है। और आप जानते हैं, उनके इसी अनंत समर्पण की वजह से आज भी पूरी दुनिया के मंदिरों में जहाँ कृष्ण की पूजा होती है, वहाँ राधा जी हमेशा उनके बगल में विराजमान मिलती हैं। अब इस चर्चा के अंत तक आते आते एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न पीछे छूट जाता है जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। आज के जमाने में जहाँ रिश्तों में अधिकार और शर्तें इतनी आम हो गई हैं, क्या प्रेम को एक पूर्ण निस्वार्थ त्याग की तरह समझना इन अपेक्षाओं को चुनौती नहीं देता? राधा के इस पूरे जीवन समर्पण को समझने के बाद क्या सच्चे प्रेम को देखने का हमारा और आपका नजरिया बदलना चाहिए? इस गहरे विचार के साथ हम आज यहाँ रुकते हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इस अमर कथा को समझने का एक नया और खूबसूरत रास्ता दिया होगा। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।